चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी के इनपुट पे और उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में भारी खेप अलग अलग स्थानों से नशीली इंजेक्शन बरामद की गई है। कुल सभी को ऐड करें तो 1,10,000 के आसपास 1,09,000 के आसपास इंजेक्शन के एम्पुल बरामद किए हुए हैं, जिनकी कीमत करीब 1.5 से 2 करोड़ होगी और इसके साथ ही करीब 6 से 7 अपराधकर्मी भी गिरफ्तार हुए। और इस बिहार में शराबबंदी के बाद सूखे नशे और जहरीली इंजेक्शन और दवाओं के नेक्सस को अब खत्म करने के लिए बिहार पुलिस पूरी तरीके से अब उन नेक्सस को खत्म करने में जुट चुकी है, जो कि राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में नशीली दवा और इंजेक्शन को लगातार बेचते हुए नजर आ रहे हैं और नए युवाओं को अपना टारगेट बनाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि तकरीबन करोड़ों रुपए के नशीले दवाई और इंजेक्शन को पटना पुलिस ने जब्त किया है और उनके साथ साथ तकरीबन दर्जनों अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। हम खास बातचीत करेंगे पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार से और पूरे मामले को जानेंगे। पूरी तरीके से नेक्सस को खत्म किया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। कितने तक का नशीली दवाओं को जब्त किया गया है? जी, पटना पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में विगत हफ्ते में चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी के इनपुट पे और उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में भारी खेप अलग अलग स्थानों से नशीली इंजेक्शन बरामद की गई है। कुल सभी को ऐड करें तो 1,10,000 के आसपास 1,09,000 के आसपास इंजेक्शन के एम्पुल बरामद किए हुए हैं, जिनकी कीमत करीब 1.5 से 2 करोड़ होगी और इसके साथ ही करीब 6 से 7 अपराधकर्मी भी गिरफ्तार हुए। और इस पूरे नेक्सस में अन्य भी अपराधकर्मियों का नाम निकल कर आ रहा है, जिस पर अभी अनुसंधान किया जा रहा है। कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो सरकारी दवा को भी पकड़ा गया था और नीरज कौन है, नीरज का इसमें अहम हाथ लग रहा था नाम। इसी क्रम में एक हफ्ते पहले करीब अगमकुआ थाना क्षेत्र पे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाई और सरकारी दवाई बरामद की गई थी। सरकारी दवाई का सेंस है कि वो ऐसे दवाइयाँ हैं जिनकी बिक्री सरकारी स्टोर में ही होनी है, बिक्री या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, परंतु उसको ऑफिशियल चैनल से डाइवर्ट करते हुए यहाँ स्टोर किया गया था और संभवतः प्राइवेट चैनल में इसको बेचा जा रहा था। इसमें कुछ अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। एक जयंत नाम का अपराधकर्मी है और एक अन्य अपराधकर्मी का नाम निकल कर आया था नीरज। उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी हम प्रयासरत हैं। वो ऐसा इनपुट है कि वो इस सब मामलों में काफ़ी दिनों से डील कर रहा है। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा नहीं लगता है सर कि जो माफिया होते हैं, माफिया अपने अंडर में लोगों को हायर करते हैं और बाहर से वो संचालन करते हैं और इसलिए माफिया बच जाते हैं पुलिस से? जी, इस पूरे सप्लाई चेन में अलग अलग मामलों में और भी अपराधकर्मी इन्वॉल्व है, तो यह तो क्लियर है कि किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये पूरा सप्लाई चेन इनका बना हुआ है। पटना पुलिस प्रयास कर रही है कि पूरे सप्लाई चेन को ही ध्वस्त किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार इसमें कार्रवाई हो रही है, लगातार इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं, प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुए हैं, गांजे भी लगातार बरामद हो रहा है, हेरोइन, अफीम भी के बरामद हुआ है। तो पटना पुलिस हर एंगल से और हर एक प्रकार के नशे पे लगातार कार्रवाई कर रही है और इसके अवैध व्यापार में जो भी इन्वॉल्व है, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। नशीला दवा किस तरीके से बिहार में एंटर करता है, कहाँ मैन्युफैक्चर है? जी, ये अलग अलग स्टेट में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। जब हम इंजेक्शंस की बात करते हैं तो ये इंजेक्शन कुछ मेडिकल पर्पस से बनाई जाती है, परंतु ओरिजिनल पर्पस से इसको डाइवर्ट करते हुए इसके सप्लाई चेन को अवैध कामों के लिए डाइवर्ट किया जाता है और जो यूथ से उनको सप्लाई किया जाता है, जिससे वो नशे के शिकार हो सके। और जहाँ तक इनके ट्रांसपोर्टेशन की बात है तो ये अभी तक जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में जितने भी कांड निकल कर आए हैं, तो इन्होंने विभिन्न मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया है। इन्होंने ट्रेन का भी इस्तेमाल किया है कुछ मामलों में 4 व्हीलर्स का इस्तेमाल किया है और कुछ मामलों में जो लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज होती है उनका भी इस्तेमाल किया गया है। तो हर एक एंगल पे हम देख रहे हैं किसमें और किसकी संलिप्तता है और सभी पे कार्रवाई की जाएगी। जो राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में नशीले इंजेक्शन देना चाहेंगे? जी, संदेश यही है कि जो भी अवैध व्यापार है, जो भी अवैध काम है, पटना पुलिस और बिहार पुलिस पूरी तत्परता से इस पर काम कर रही है और जो भी अपराधकर्मी इसमें इन्वॉल्व है, सभी के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये उनके लिए भी उचित होगा कि अगर वो ऐसे काम में संलिप्त है तो वो स्वयं ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अन्यथा
बहुत जल्द उन सबकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। तो आपने देखा कि पटना पुलिस के पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने साफ तरीके से उन नशे के सौदागरों को चेतावनी दी है कि अगर नशे की दवा अगर बेचते हैं तो उसे बंद कर दें और आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।